जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे डायलिसिस में जो इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन होता है उसके बारे में। कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है तो हम लोग उसी के बारे में नेक्स्ट में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द एवरेज आर ओ वाटर कंजम्पशन पर डायलिसिस ट्रीटमेंट स्पेस लीटर। मतलब एक एवरेज डायलिसिस में कितना आर ओ वाटर का कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो हम लोग उस डिपेंड करता है कि उसका डायलिसिस फ्लो जो है वो कितना है, 300 ml पर मिनट है, 800 ml पर मिनट है, या फिर 500 ml पर मिनट है। ठीक है, तो जैसे रहेगा उसी हिसाब से होगा। तो एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज में हम लोग का आ जाता है 120 लीटर। तो बी नंबर वाला इसका सही हो जाएगा। कि कैसे हो जाएगा सही, मान लीजिए कि अगर आप 300 और 800 तो बहुत कम चलता है, ज़्यादातर 500 ml चलता है। तो 500 ml हम लोग दे रहे हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना हो गया, तो 500 को इंटू हम लोग 60 कर देंगे तो 6 का 30 और 60 वाला जीरो को और इधर वाला दूगो, यानी कि 30,000 ml हो गया 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में। तो 30,000 ml में 3 को जीरो हट गया तो 30 लीटर। तो 4 घंटा में 30 × 4 करने से कितना हो जाता है, 120 लीटर। तो ज़्यादातर डायलिसिस यूनिट में या ज़्यादातर मशीन में 500 ml पर मिनट के हिसाब से ही चलता है डायलिसिस फ्लो। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में। टीसीवी अल्सो कॉल्ड एज फाइबर बंडल वॉल्यूम। टीसीवी मतलब होता है टोटल सेल वॉल्यूम, अल्सो कॉल्ड एज फाइबर बंडल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन डायलेजर का है। डायलेजर जो हम लोग का आर्टिफिशियल किडनी रहता है, जो इससे हम लोग डायलिसिस करते हैं, तो उसमें जो अंदर में जो मेम्ब्रेन रहता है उसको बोलते हैं टोटल सेल वॉल्यूम, यानी फाइबर बंडल वॉल्यूम। तो उसको टीसीवी को फाइबर बंडल वॉल्यूम भी कहा जाता है। ये सही है या गलत, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं आइडियल आर ओ मेम्ब्रेन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। हम लोग का जो आर ओ मेम्ब्रेन है वो कितना टेम्परेचर में काम करता है। आर ओ मेम्ब्रेन मतलब हम लोग जो डायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस वाटर का जो यूज करते हैं, तो उसको हम लोग जो फिल्टर से निकालते हैं उस फिल्टर को बोलते हैं आर ओ मेम्ब्रेन। जैसे घर में भी किसी किसी का होता है आर ओ लगा हुआ रहता है, तो वो वाला आर ओ तो छोटा रहता है, लेकिन डायलिसिस में क्या होता है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होता है, इसलिए बड़ा वाला आर ओ लगता है। तो आर ओ मेम्ब्रेन का जो टेम्परेचर होता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, वो होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर में जाते हैं। HbSAg, HIV एंड HCV आर कॉल्ड एज। मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस को क्या कहा जाता है, ब्लड बोर्न पैथोजन या एयर बोर्न पैथोजन, सी में है वाटर बोर्न पैथोजन या डी में है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों जो वायरस है ये सब ब्लड बोर्न पैथोजन का वायरस है, एयर बोर्न का पैथोजन नहीं है और पानी वाटर बोर्न पैथोजन भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो है क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5वां नंबर में जाते हैं। अ नॉर्मल पल्स इन द रेंज ऑफ बीट्स पर मिनट। मतलब एक नॉर्मल पल्स का रेंज जो है वो कितना बीट पर मिनट चलता है, नॉर्मल पल्स रेंज। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन है 50 से 100, 60 से 100, 70 से 100 और 80 से 100। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, 60 से 100 बीट पर मिनट। ठीक है, कहीं कहीं पे देखिएगा बीपीएम लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पे अगर आपका कार्डियक से रिलेटेड है तो उस बीपीएम का मतलब हो जाएगा बीट पर मिनट, और अगर वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, तो उस बीपीएम का मतलब हो जाएगा ब्रीथ पर मिनट। मतलब जैसे पूछेगा ना कि अ नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ बीपीएम लिखा रहेगा, तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो ब्रीथ पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में कितना बार सांस ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल पल्स का है, यानी कि हम लोग का हार्ट बीट का है। ठीक है, तो बीट्स पर मिनट होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 से 100 बीट पर मिनट हम लोग का नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 6 नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस। नीचे जो निम्नलिखित में से जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन है हेमोडायलिसिस का, मतलब हेमोडायलिसिस के दौरान होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सा है। तो उसका है
हाइपोटेंशन ए है, बी में है मसल्स क्रैम्प, सी में है हाइपोग्लाइसेमिया और डी में है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि 30 सारे से ऑप्शन होंगे ऊपर वाला। तो सही है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर कम होना, मसल्स क्रैम्प मतलब होता है मांसपेशियों का खिंचाव, और हाइपोग्लाइसेमिया मतलब होता है शुगर कम हो जाना। तो ये चार तीनों है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ये है डी, चौथा नंबर। ठीक है, डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और जाते हैं 7वां नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो ये हम आपको यूरिनरी सिस्टम वाला पार्ट में भी बताए हैं और ऐसे ही बताए हैं कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे, ए में है यूरेटर, बी में है पैरामिड, सी में है पैपिला और डी में है नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो नेफ्रॉन यहाँ पे है, ये नहीं है, तो यूरेटर भी नहीं, पैरामिड भी नहीं और पैपिला भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा डी, इसमें से नॉन ऑफ द अबव यानी कि कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। अब हम लोग आ जाते हैं इसे बायोलॉजी का चैप्टर में, मास्टर ग्लैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। तो हम लोग का शरीर में ग्लैंड जो है, ग्रंथि जो रहता है, उसमें से एक ऐसा ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो वो कौन सा है? ए में है ऑप्शन थाइमस ग्लैंड, बी है पैनक्रियाज, सी एड्रेनल ग्लैंड और डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। डी इसका हो जाएगा सही। अब आते हैं हम लोग 9वें नंबर का क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नॉन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। माने एगो को तो मास्टर ग्लैंड बोल रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया जो कि दिमाग में रहता है, और दूसरा है एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, माने पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कोई एगो और मास्टर है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसका ऑप्शन है ए हाइपोथैलेमस, बी पिट्यूटरी ग्लैंड, सी थायराइड ग्लैंड और डी लीवर। तो बी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो मास्टर ग्लैंड हो गया, तो वो तो नहीं होगा, तो यही तीनों में से कोई होगा। तो इसका जो है सी थायराइड ग्लैंड और डी लीवर नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, वो है हाइपोथैलेमस। ये भी हम लोग का दिमाग में रहता है और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है और ये हाइपोथैलेमस सारा को कंट्रोल करता है। अब अगर हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है, अगर इसका बात करें तो थैलेमस को हम लोग का ब्रेन कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हाइपोथैलेमस को वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 10 नंबर। विच आर्टरी ऑफ द फॉलोइंग आर सप्लाई ब्लड टू हार्ट। माने हम लोग का हार्ट को सप्लाई करने वाला ब्लड कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है? जैसे हम लोग का हार्ट जो पंप कर रहा है तो उसको भी तो ब्लड का ज़रूरत होता है ना, तो वो कौन सा ब्लड उसको सप्लाई कर रहा है? तो ए में है ऑप्शन रेनल आर्टरी, सी में है रेनल वेन, बी में है रेनल वेन, सी है कोरोनरी आर्टरी और डी है कोरोनरी वेन। तो यहाँ पे क्या है? रेनल आर्टरी रेनल वेन नहीं होगा, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन में से कौन सा पूछ रहा है? हम लोग का आर्टरी पूछ रहा है, वेन नहीं पूछ रहा है। कभी भी क्वेश्चन को आंसर देने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में या हड़बड़ी में जो है गलत टिक मार देते हैं या गलत जवाब दे देते हैं। तो ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है। इसमें आपको बताना है हाउ मैनी नेफ्रॉन इन बोथ किडनी, मतलब दोनों किडनी मिला करके कितना नेफ्रॉन जो है हम लोग का किडनी में रहता है। नेफ्रॉन मतलब फंक्शनल यूनिट जो है वो कितना रहता है, और इसका आप लोगों का आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे भी इसी तरह का मल्टीपल क्वेश्चन का वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। थैंक्स, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।